अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र, बैरिया गोलंबर, मुजफ्फरपुर, बिहार। मोबाइल नंबर 8292477627। और दूसरा एक नया मोबाइल नंबर भी इसमें डाला है हमने। हमारे पुराने वाले चैनल हाउ टू बीकेम ए सर्वेयर बाय शशि भूषण कुमार, उसमें सिर्फ यही मोबाइल नंबर डाला हुआ है, ये नहीं डाला हुआ है। लेकिन इस नए चैनल में दो मोबाइल नंबर हमने डाल रखा है। दूसरा मेरा चैनल है अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाय शशि भूषण कुमार तिवारी। इसमें टाइटल अपना जोड़ दिया है, उसमें टाइटल नहीं जोड़े थे, केवल शशि भूषण कुमार ही था, तिवारी नहीं लिखे थे। तो वो चैनल मेरे नाम शशि भूषण कुमार तक ही सीमित है, वहीं तक नाम रखा गया उसमें। और चैनल का नाम है हाउ टू बिकम ए सर्वेयर बाय शशि भूषण कुमार। यह चैनल का नाम होगा अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसलिए कारण कि इसमें कॉम्पिटिटिव क्लासेज भी होंगे। बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या जनरल कोई भी कंपटीशन हो, सबके लिए क्लास डाला जाएगा, जिसमें आपको मैथ, जीके, इंग्लिश और हिंदी का वीडियो इस पर लोड किया जाएगा। और अपने बेसिक अमीन कोर्स को हमने नहीं छोड़ा। जो उस अमीन कोर्स जो यहाँ शुरू करने जा रहे हैं, वो अमीन कोर्स के लिए पहले वाले वीडियो में या पहले वाले चैनल में आप देखेंगे 12 वीडियो मेरा डाला हुआ है। उस 12 वीडियो में बहुत बारीकी से हमने वहाँ बताया भी है। उस चैनल को भी देखना जरूरी है, ताकि वहाँ से देखेंगे। और उसी का जो अधूरा पार्ट्स है, इसको हम इस नए चैनल में पूरा करने वाले हैं, इसलिए नए चैनल को भी देखें। और ये आपके लिए बहुत उपयोगी भी है। और हम आशा करते हैं, कारण मार्केट हम पर काफ़ी विश्वास रखता है, और विश्वास इसलिए रखता है कि मार्केट से जो हमें लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी मिल रही है, वो हमारे हौसला को और ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। चलिए, किश्तवाड़ अमानत का एक विषय है किश्तवाड़, जिसको मैथ कहते हैं, और मैथ के लिए फार्मूला का होना जरूरी है। तो आज एक नया फार्मूला फिर शुरू करते हैं। और नया फार्मूला इसलिए कि ताकि वो चेन सर्वे, यहाँ तो हम जो भी पढ़ाते हैं चेन सर्वे के अंतर्गत पढ़ाते हैं, तो एक चेन का फोटो बना लेना जरूरी होगा। तो हम चेन का एक फोटो बना लेते हैं। और चेन का फोटो इसलिए बना लेते हैं कारण कि इसी फोटो पर हर फार्मूला आपका निर्भर करेगा। अगर ये फोटो को आप भूल जाएंगे तो शायद बहुत सारी चीजों को भूल जाएंगे। ये चेन 100 कड़ी का होता है, इसके बीचों बीच एक गोल फुलिया लटकी होती है, और उसके लेफ्ट में अब इधर 50 कड़ी, इधर भी 50 कड़ी, 10-10 कड़ी पर एक फुलिया लटकी होती है। एक खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, चौथा और पांचवा। ये 10 कड़ी पर एक नोक वाली फुलिया, 20 कड़ी पर 2 नोक वाली फुलिया, 30 पर 3 नोक वाली फुलिया, 40 पर 4 और 50 पर गोल फुलिया, 60 पर 4 नोक, 70 पर 3, 80 पर 2 और 90 पर 1 नोक वाली फुलिया। अब देखो, इसकी लंबाई हम बार बार कहते हैं कि सबको याद रखना जरूरी है। एक जरीब बराबर 792 इंच बराबर 100 कड़ी बराबर 22 गज बराबर 44 हाथ बराबर 66 फीट बराबर 88 बित्ता बराबर 20 मीटर। इसकी लंबाई हर यूनिट में हमने लिखा। 792 इंच पूरा जरीब, 792 इंच, 100 करीब भी होता है, 22 गज होता है, 44 हाथ होता है, 66 फीट होता है, 88 बित्ता होता है, 20 मीटर होता है। इसको बारीकी से आपको याद रखना। हमने पिछले चैनल पर हाउ टू बिकम ए सर्वेयर
बाई शशि भूषण कुमार। उस चैनल पर हमने इस चेन को पढ़ाया और उसमें बताया कि एक चेन लंबा और एक चेन चौड़ा जो होता है वह 10 डिसमिल होता है। एक डिसमिल का, एक यूनिट का फार्मूला हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं। ये प्रमुख सूत्र है, यहाँ से इसको लेते हैं। तो यहाँ लिख लें किश्तवाड़ के प्रमुख सूत्र। अब किश्तवाड़ के प्रमुख सूत्र माने किश्तवाड़ विषय है, ये विषय का नाम है। अगर दिक्कत आपको हो रही है तो हम ये भी लिख देते हैं, विषय हो गया किश्तवाड़ और इसी का ये प्रमुख सूत्र है। अब किश्तवाड़ के प्रमुख सूत्र में इसके पहले भी बहुत सारे सूत्र की चर्चा की हमने। धूल कट्ठा बीघा की चर्चा की, उसका फार्मूला हमने दिया। उसके बाद हर एक एक लेंथ यूनिट का फार्मूला हमने दिया। और तीसरा देने जा रहे हैं, इसमें एक डिसमिल का मान हर यूनिट में क्या होता है। चलिए लिखते हैं, यहीं से निकलता है। एक डिसमिल बराबर 1000 वर्ग करें। अब एक डिसमिल में 1000 वर्ग करी होता है। अब देखो, फिर दूसरे यूनिट में हम देखते हैं, एक डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फीट होता है। तीसरे यूनिट में एक डिसमिल बराबर 48.4 वर्ग गज। और अगले यूनिट में एक डिसमिल बराबर, अब एक डिसमिल बराबर वर्ग हाथ में जाइएगा तो 193.6 वर्ग हाथ होता है, वर्ग हाथ। और इधर एक डिसमिल बराबर 774.4 वर्ग बित्ता होता है। और यहां एक डिसमिल बराबर 40 वर्ग मीटर, 40 वर्ग मीटर होता है। लगभग सारे यूनिट। एक इंच में हमने नहीं बताया, इंच को भी देख लेते हैं। एक डिसमिल बराबर वर्ग इंच होता है। 72.6.4 वर्ग इंच के बराबर एक डिसमिल का मान होता है। अब हमने देख लिया, लगभग मेरा यूनिट नहीं छूटा होगा। एक डिसमिल का मान यहां पर कड़ी स्क्वायर में देखा, गज स्क्वायर में देखा, वर्ग गज लिखा हुआ है। हाथ स्क्वायर में भी हम देख चुके हैं, वर्ग हाथ लिखा हुआ है। फीट स्क्वायर में भी वर्ग फीट लिखा हुआ है। बीता स्क्वायर भी हम लिख चुके हैं, वर्ग बीता लिखा हुआ है। और मीटर स्क्वायर में भी हमने देखा है, वर्ग मीटर लिखा हुआ है। और इंच स्क्वायर में भी वर्ग इंच लिखा हुआ है। आप वर्ग कड़ी लिखो या कड़ी स्क्वायर लिखो, दोनों एक ही बात है। आप वर्ग फीट लिखो या फीट स्क्वायर लिखो, आप वर्ग गज लिखो या गज स्क्वायर लिखो, वर्ग हाथ लिखो हाथ स्क्वायर लिखो, वर्ग बिता लिखो या बिता स्क्वायर लिखो, वर्ग मीटर लिखो या मीटर स्क्वायर लिखो, वर्ग इंच लिखो या इंच स्क्वायर लिखो, कोई भी आप लिख सकते हो दोनों में। इसके लिए आप फ्री हो। एक डिसमिल का मान, ये यूनिट का मान है, इसको याद रखना है। तो एक डिसमिल का मान, क्योंकि यहीं से आपका सारा सिस्टम शुरू होता है। अब यहां पर देखो, यहां एक और बात बता दें कि 1 एकड़
1 एकड़ बराबर ये 100 डिसमिल होता है। 1 एकड़ जो है वह 100 डिसमिल होता है। 1 एकड़ 100 डिसमिल। अब 100 डिसमिल है, 1 डिसमिल का वैल्यू यहां पता है, तो आप 100 डिसमिल का वैल्यू निकाल लो, 1 एकड़ का मान यहां हो जाएगा। अब देखो यहां लिखते हैं हम 1 एकड़, एक एकड़ बराबर, अब देखो इसी में 1000 में आप 100 से गुना कर लें, 1000 गुना 100, ये मान एकड़ का हो जाएगा। ये क्या होगा? तो वर्ग करी हो जाएगा। ये क्या होगा? वर्ग करी होगा, वर्ग करी। स्पष्ट करो, गुना करो, 1 पर 5 जीरो मतलब 1 लाख, 1 2 3 4 5, ये हो गया। वर्ग करी लिखिए, करी स्क्वायर लिखिए, दोनों बात लिखिए, वर्ग करी। 1 एकड़ का मान वर्ग करी में ये 1 लाख वर्ग करी होता है। फिर यहां यहीं से लिखना है आपको, अलग नहीं जाना, कारण कि ये यूनिट का मान हमने यहां लिखा। फिर 1 एकड़ बराबर, अब यहां देख लो क्या लिखा हुआ है 1 डिसमिल में। 1 डिसमिल में 435.6 लिखा हुआ, 435.6 गुना 100 लिखना हो, 100 सब में लिखना होगा, कारण कि 100 डिसमिल का 1 एकड़ होता है। ये आपका आएगा वर्ग फीट, लिख लो यहां वर्ग फीट, और वर्ग फीट लिख लिया तो गुना करके लिखना। अब 100 से अगर गुना करोगे तो क्या होगा? 4356 पर 1 जीरो पड़ेगा, 4356 पर 1 जीरो पड़ेगा, और ये हो जाएगा वर्ग फीट। गुना करके अपना चेक कर लीजिएगा। 100 से गुना किया, डबल जीरो इस पर आया, 1 जीरो डबल जीरो आ गया, तो डबल जीरो जो है इस पर अगर आएगा तो इधर से हम 1 जीरो हटा दें, कारण कि दशमलव के बाद 1 जीरो। ये बात हमेशा ध्यान रखना। 100 से गुना करेंगे, इस 4356 पर 2 जीरो हो जाएगा, दाहिने साइड से 1 जीरो जैसे वास करेंगे वैसे यह हमें मिल जाएगा। अब चलिए आगे लिखते हैं। यहां है 1 एकड़, फिर वही काम, 1 एकड़ बराबर, अब यहां देखो क्या लिखा हुआ, वर्ग गज लिखा हुआ, तो वर्ग गज 48.4 लिखो, 48.4, 48.4 लिखा, इसमें 100 से गुना करो, गुना 100। अब गुना 100 अगर करते हैं तो इसी पर क्या होगा? ये हो जाएगा आपका वर्ग गज। अब वर्ग गज हुआ तो गुना करके लिख दो, तो 4840 हो जाएगा, 4840, ये वर्ग गज होगा। अब चलो फिर यहां आ जाओ, वर्ग हाथ पर आ जाते हैं। 1 एकड़, 1 एकड़ बराबर, अब 193.6 गुना, यहां भी 100 करना होगा, ये होगा वर्ग हाथ, वर्ग हाथ, वर्ग हाथ मिला तो गुना करके लिख देना। फिर वही 1936 पर 1 जीरो, 1936 पर 1 जीरो डालेंगे, 1 जीरो डल गया, ये हो गया आपका वर्ग हाथ, वर्ग हाथ। अब चलो देखते हैं आगे। 1 डिसमिल में वर्ग बीता दिया हुआ, 1 एकड़ का मान निकालो, 1 एकड़ बराबर 774.4 वर्ग गुना 100, गुना 100 यहां भी करना, ये होगा वर्ग बीता, वर्ग बीता। अब इधर
गुना करके लिखते हैं, फिर डबल जीरो हो जाएगा, एक जीरो रह जाएगा, एक जीरो वाश हो जाएगा। 43 77 44 77 44 पर एक जीरो डाल देना है और ये हो जाएगा आपका वर्गमीटर। वर्गमीटर। अब चलिए वर्गमीटर में देख लेते हैं। 40 है, 1 एकड़, 1 एकड़ बराबर, अब यहां लिखा हुआ 40 गुना 1000। अब ए 4 पर ए हो जाएगा आपका वर्गमीटर, वर्गमीटर। अब इसको गुना करके 4 पर 4 जीरो हो जाएगा, 4 पर 1 2 3 4, ये वर्गमीटर, 1 एकड़। अब चलो यहां पर लास्ट है, 1 एकड़ बराबर, 1 एकड़ बराबर वर्ग इंच में देखना है। आप क्या करो कि इसमें भी आपको गुना करना होगा, 62 72 6.4 गुना, यहां कुछ गलत लिखा गया, 100 से ही गुना करना है, इसके लिए हम माफी चाहेंगे। 100 से गुना करना है और एक जीरो यहां कम जाएगा, 4000 ही वर्गमीटर होगा। ये भूल हो गई थी, यहाँ 1000 से गुना हो गया। 100 से ही गुना करना, यहां भी 100 से गुना कर लो, 100 से गुना कर लो। अब 100 से गुना कर लेते हैं तो एक जीरो तो इस पर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, वर्ग इंच। लिख लो यहां वर्ग इंच, और वर्ग इंच देते हैं तो एक क्या होता है, इस पर एक जीरो हो जाएगा, बस आपका क्लियर हो जाएगा। 62 72 64 पर एक जीरो, ये हो जाएगा आपका वर्ग इंच, वर्ग इंच। ये आपका, आपने क्या देखा कि 1 डेसिमल का मान था, यहां 1 एकड़ का मान। इसी सिस्टम से इसको तैयार किया और इस सिस्टम से इसको हमने तैयार किया कि 1 डेसिमल के बराबर जब ये हो सकता है, और ये कहां से आया। आप सवाल करोगे कि आपने कहा कि फार्मूला यहां से आता है और ये आपने से यूं ही लिख दिया, इससे कोई टच नहीं किया, और फिर बता दिया कि भाई ये 1 एकड़ का मान, तो इसलिए बंधु टच नहीं किया, इसको यहां से नहीं निकाले कि इसका वीडियो, एक इसका जन्म कहां से हुआ है, इसका वीडियो हम अपने पुराने चैनल हाउ टू बीके में सर्वियर बाई शशि भूषण कुमार, उसमें हमने जो चेन पढ़ाया है, उसमें 1 डेसिमल का कहां से 1 डेसिमल का मान निकलता है, उसमें हमने बारीकी से इसका अध्ययन आपको कराया है, इसकी जानकारी हम आपको दी है, और वहीं से डायरेक्ट हम फार्मूला ले लिया और इसको एकड़ में कन्वर्ट किया। कारण की डिमांड था कि सर एकड़ के संबंध में आपने नहीं बताया कि एकड़ में क्या होता है, कैसे हर यूनिट में चेंज होगा, हर यूनिट में बदलेगा एकड़ में। तो हम 1 डेसिमल का मान जब आपको पता रहेगा तो 100 डेसिमल का मान आप आराम से निकाल सकते हो। इसलिए सब में 100 से हमने गुना किया, 100 से 100 से 100 से 100 से, ये इसमें भी इस सब में 100 से गुना किया। धोखा से इसमें 1000 से हो गया था, लेकिन इसको हम पर नजर गया, इस पर इसको हमने वास किया। इसके लिए हमें खेद व्यक्त कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन आप बारीकी से इसको देखो। अब रह गई बात, बराबर सवाल मार्केट से आता रहता है, सर ये आप 40 वर्ग मीटर लिखते हैं और 40 वर्ग मीटर में कंफ्यूजन, हम बार बार ये चेतावनी आपको करते हैं कि ये मीटर का जो मामला होगा वो मैट्रिक चेन में चले जाना। ये गंटर्स चेन है, गंटर्स चेन की बात याद नहीं रखना, कारण कि अगर मैं दूसरा अमेंडमेंट कर दूं तो हमारे उड़ीसा के लोग पढ़ने से वंचित हो जाएंगे, दिक्कत उनको हो जाएगी। हमारा तो वीडियो माने इंडिया के सब लगभग 22 स्टेट में जाता है, 22 स्टेट में मेरा कैसेट जाता है, तो हम ऑथेंटिक अगर नहीं बना पाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो उड़ीसा के लोग नहीं हमसे जुड़े हैं। इसलिए यही 40 वर्ग मीटर ही लिखना जरूरी हो जाता है ना। इस चेन की लंबाई हमने 20
20 मीटर का, क्योंकि मैट्रिक चेन एग्जैक्ट 20 मीटर का होता है, ये थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन हमको मीटर में जाने के लिए हमको यही मैट्रिक चेन का ही सहारा मापी के लिए लेना पड़ता है, इसलिए इसको 40 ही लिखेंगे। हमको वीडियो केवल सीमित दायरे का नहीं रखना, इसको एक लेवल का वीडियो बनाना है, इसलिए इसको हमने ऐसा लिखा। आप देखोगे, अब बातें तो बहुत हैं, आप देखोगे कि यहां क्या लिखा, 4000 वर्ग मीटर, और 4000 वर्ग मीटर आपने इस तरह से देखा, और देखने के बाद आप देखते क्या देखते हो, बहुत सारी यूनिट हैं, एक एक यूनिट है। हम तो कहते हैं कि ये वर्ग मीटर छोड़ के बाकी जितने सारे यूनिट हैं फुट पर सेकेंड प्रणाली का, और केवल एक इसमें घुस गया है मैट्रिक सिस्टम का। अगर मैट्रिक, इसका गुनिया जो बनता है इसी पर बनता है, मीटर गुनिया इसी पर बनता है, इसी मेजरमेंट पर बनता है। अगर दूसरा मेजरमेंट मैं यहां लिख दूं तो मीटर गुनिया को उठा के फेंक देना पड़ेगा, इसलिए मीटर गुनिया समझना है और एक एक चीज का ज्ञान रखना है। तो आपको 40 वर्ग मीटर ही ध्यान केंद्रित करके रखना है, क्योंकि मीटर गुनिया जो बना है वह इस पर बना हुआ है, दूसरे किसी यूनिट पर नहीं बना हुआ। इसलिए मैं यहां जानबूझकर, आपके नजर में हो सकता है कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन मैं दूसरा अमेंडमेंट भी नहीं करूंगा, इसलिए कि हम ये वीडियो सीमित दायरे का नहीं बन रहा है, बल्कि पूरा का पूरा ओपन करके पूरे इंडिया के हर कोने कोने में जाता है। इंडिया क्या, विदेश के हर कोने कोने में जाता है। कहीं से शिकायत करने वाले तो होते ही हैं, वो लोग शिकायत करते हैं जिन्हें आधा अधूरा जानकारी है। अगर मान लो कि इसका लिखना है तो इसका भी मैं जानता हूं, लिख सकते हो, एक नीचे हम लिख देते हैं। वहां होता है कि 1 डिसमिल बराबर 40.47, ये 40.47 वर्ग मीटर, लेकिन ये भी लगभग है भाई, इसको भी लगभग में लेते हैं, ये भी पूरा एथेंटिक नहीं है, कारण कि फुट पर सेकेंड प्रणाली, हम तो साफ कहेंगे फुट पर सेकेंड प्रणाली नॉट कन्वर्ट इनटू मैट्रिक सिस्टम। अगर मैट्रिक सिस्टम में जाना चाहते हो तो थोड़ा अंतर पाओगे। खैर कोई बात नहीं, मैं जो बता रहा हूं बारीकी के साथ बता रहा हूं, इसको आप दिल से लीजिए। और मैं यही कहूंगा कि यह वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल है, यूजफुल है, आपके फ्यूचर में इसमें कहीं कोई कामयाबी दिख रही है, तो हमारे नए चैनल, पुराने चैनल को तो आपने बहुत ही शाबाशी दिया, उसके बहुत सारे सब्सक्राइबर हुए, बहुत सारे लोग लाइक भी किए, शेयर भी किए, हमें काफी ऊंचाई तक ले गए। हमें आशा है कि इस चैनल को भी आप लोगों के माध्यम से बहुत ऊंचाई तक ये चैनल जाएगा। ये आपका चैनल है, कोई मेरा चैनल नहीं, ये आपका चैनल है। इसे अगर लाभ महसूस करते हैं तो इस चैनल को भी लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम यही गुजारिश करेंगे आपसे, यही रिक्वेस्ट करेंगे। चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।